कहते हैं देश का जो युवा है वो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का संकल्प रखता है, उसमें साहस होता है। मनुष्य को देवत्व का श्रृंगार दे दो, श्रम मनुष्यता की मधुर झंकार दे दो, और यह हमारे लक्ष्य की पहली कड़ी है, पर्यावरण संरक्षण की सौगात दे दो। तो जी हाँ, ये शब्द मैंने गंगा प्रहरी जो है उनके सम्मान के लिए कहा है, क्योंकि वो दिन रात इस सेवा में तत्पर हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर श्री रमन कांत त्यागी, अध्यक्ष भारतीय नदी परिषद। नदी के पुनर्जीवन में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। सहसम्मान मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री रमन कांत त्यागी। परम श्रद्धेय मंच और सभागार में उपस्थित सभी साथियों, हम छोटी नदियों पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि गंगा छोटी नदियां मिलकर के बनाती हैं और गंगा करीब करीब देश का 44% हिस्सा कवर करती है। जितने किसान भाई यहाँ आए हैं उनको पता होगा कि पहले सर गंगा के बेसिन में हल नहीं चलाया जाता था। हल इसलिए नहीं चलाते थे कि जिससे कि वहाँ खेती ना की जा सके, वहाँ कीटनाशक ना जा पाए। और एक प्रथा और थी कि जब गंगा में स्नान कर लिया जाए तो वहाँ रात नहीं बिताना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसलिए थी कि हम उसको स्वच्छ रख सकें। तो इसके लिए किसान भाई रसायन कृषि की तरफ हम उनको बढ़ा रहे हैं, जो जन भागीदारी के साथ ड्रिप इरीगेशन में महाराष्ट्र में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में किस तरह से किसान कम पानी में फसलों को उगा रहे हैं और फसल चक्र अपना रहे हैं। तो तीनों काम यहाँ के किसानों को भी करने चाहिए जो छोटी नदियों के किनारे हैं। और अगर हम छोटी नदियों में फोकस करके उन नदियों को स्वच्छता प्रदान करें, क्योंकि वो नदियाँ गंगा को फीड करती हैं। गंगा में बहुत पानी वहाँ से आता है, पोल्यूशन भी वहीं से आता है। अगर हमको ट्रीट करेंगे, साफ स्वच्छ बना करके रखेंगे, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वाटर विजन है 2047, उसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे। और माननीय मंत्री जी का जन भागीदारी का जो प्रयास पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर के चल रहा है, हम उस प्रयास को नदियों के साथ भी जोड़ रहे हैं और उसमें सभी को शामिल होने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, जब लास्ट बात खत्म कर रहा हूँ, महेश्वर में रानी अहिल्या अपनी गद्दी पर बैठी जीत करके, तो एक संतरी उनके दरबार में आए तो रानी अहिल्या ने उनसे पूछा कि आप किस नदी के हो। ना उनसे उनका गांव पूछा, ना शहर पूछा, उनसे पूछा आप किस नदी के हो। तो हमारी पहचान हमारी नदी से है, हमारी पहचान हमारी गंगा से है। जिस नदी के किनारे हम रहते हैं हमारी पहचान उस नदी से है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस नदी की रक्षा करें। किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमको देखना है, सारे सामूहिक रूप से करना है। सरकार जो अपने काम कर रही है वो करती रहे, लेकिन तालाब बनाना, पौधारोपण, रसायन मुक्त कृषि, जन जागरूकता, जो छोटे नाले जाते हैं उनको कैसे हम नेचुरल प्रोसेस ट्रीट करें, और ये सारे काम हम किसान भाई और सामाजिक संगठन मिलकर के कर सकते हैं। उसको सर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम करीब 44 छोटी नदियों पे काम कर रहे हैं। कुछ नदियों के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उनको लिया है। ये हमारा सौभाग्य है और क्योंकि हमें माननीय मंत्री जी को सुनना है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद। ये अमूल्य क्षण उतनी ही अधूरे हैं जब तक हम माननीय मंत्री जी के मुखार विंद से, उनकी औजपूर्ण वाणी से, उनके सार गर्भित शब्दों से मंगल उद्बोधन न सुन लें। वो कहते हैं ना कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल देंगे रास्ता हो जाएगा। मैं सहसम्मान माननीय जल शक्ति मंत्री जी को इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ मंगल उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। श्री CR पाटिल माननीय मंत्री। हर हर माँ गंगा के लिए क्या बुलाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री चंद्रपाल सिंह विधायक जी, श्री संजय शर्मा विधायक जी, श्री राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
श्री जिलाधिकारी बुलंदशहर श्री सुनीत कौशिक जी महाराज कथावाचक, डॉक्टर रुचि बडोला भारतीय वन्यजीव संस्थान, यहाँ पर आए हुए सभी गंगा प्रेमी, गंगा के लिए काम करने वाले और गंगा रक्षक, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा वंदन। आज पहली बार गंगा के लिए काम करने वाले गंगा रक्षकों को मिलने का मौका आज मुझे मिला है। कई बार उनके बारे में सोचते थे, सुनते थे, उनके काम करने के तरीके के बारे में भी सुनते थे। आज जब 5 जून पर्यावरण दिन है, उस टाइम गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, अपने मन से, अपनी इच्छा से माँ गंगा के लिए जो काम करते हैं, उनको आज ऐसे दिन में से शुभ दिन पे मिलना हुआ है कि जब गंगा दशहरा का भी दिन है और जो गंगा के लिए काम करने वालों के लिए तो ये दशहरा और दिवाली दोनों साथ में है। पर्यावरण दिन के इस अवसर पर हमारे जो थीम है प्लास्टिक मुक्त करना भारत को, नदी को, मगर हम बात करते हैं उसके प्रमाण में काम नहीं करते या काम होता नहीं है। उसका कारण है कि अभी जन जागृति इतनी आई नहीं है। जो प्लास्टिक तो नुकसान करता है वो अगर बाजार में बिकता है तो उसको वहीं से रुकना चाहिए, जहां उसकी प्रोडक्ट होती है वहीं से उसका प्रोडक्शन रोकना चाहिए। और जो यूजर्स है, जो आम आदमी है, उसको भी अगर थोड़ी जागरूकता आ जाए तो आज का जो थीम है वो सार्थक होने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज लोगों में जागरूकता आई है, मगर जागरूकता की मर्यादा है। हमें लगता है कि नदी साफ करनी चाहिए, मगर वो हमारा काम नहीं है, वो लोग करे, दूसरे लोग करे। हम तो हमारा अधिकार है गंगा को मैला करना, गंगा में कचरा ढोना, ये हम करते रहेंगे। लोग उसके लिए काम करते रहे, सफाई करते रहे। और जब सबके मन में एक बात आ जाएगी कि नदियां हमारी संस्कृति है और उसमें भी माँ गंगा जो हमें जीवन देती है। आप सोचिए 5 प्रदेशों से बहने वाली ये माँ गंगा अगर नहीं होती तो हमारा क्या होता? इतना जल कहाँ से मिलता? और ये जल नहीं मिलता तो मानव जीवन कैसे वहां पर रह सकता? मानव जीवन के साथ पशुधन की भी बात है, किसानी की बात है। ये सब संभव नहीं होता। जब हम अभी यहाँ वीडियो में देख रहे थे तो गंगा के किनारे दोनों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही थी। ये हरियाली माँ गंगा की वजह से है। और इसीलिए आज पर्यावरण दिन के दिन भी आप सबको एक संकल्प भी करना चाहिए कि हम माँ गंगा को शुद्ध रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो 2014 से बनारस में काम करता था, तो मैंने वहां देखा जो केवट नदियों में नाव चलाते हैं, अगर उस टाइम भी अगर कोई बच्चा, 11 साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा चॉकलेट खाकर रेपर नदी में डालने की कोशिश करेगा तो उसको रोक लेते थे, उसको डस्टबिन दिखाते थे। हर नाव में एक छोटा डस्टबिन रखा गया था कि आप माँ गंगा में कोई कचरा मत डालो, यहाँ पर डालो। और अगर किसी ने डाल दिया तो अपने पास एक लंबा डंडा वाला, जाली वाला एक डंडा रखते थे, उसमें से उसको वापस निकाल लेते थे और डस्टबिन में डाल देते थे।
ये जो केवट है, जो नदी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसकी चिंता भी है और इसी के कारण वो नदी को स्वच्छ करने के साथ साथ नदी और कोई गंदा ना करे उसके लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा के लिए बहुत ही काम किया। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट किया और उसके ऊपर करीब 5000 से ज़्यादा किलोमीटर, 5136 किलोमीटर के एरिया में जो माँ गंगा बहती है उसको साफ करने के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई। करीब 2100 से ज़्यादा एसटीपी बने और इस सभी एसटीपी के कारण नदी में जाने वाला गंदा पानी उसको ट्रीट होने के बाद ही वो अंदर जाए, उसके लिए भी उन्होंने पूरी कोशिश की। आज ये काम चल रहा है। अपने अपने गांव में अगर एसटीपी नहीं चल रहा है तो आपको, आपके अथॉरिटी को, आपके कलेक्टर मैडम को या जो भी अधिकारी है उनको भी बताना चाहिए कि एसटीपी काम नहीं कर रहा है या ये पानी सीधा छोड़ रहा है। एक गुनाह है, एक क्राइम है और एक क्राइम करने को किसी को भी अधिकार नहीं है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो गंगा प्रहरी है उनको तो विशेष रूप से सभी एसटीपी उन्होंने बांट लेनी चाहिए कि कौन किसके ऊपर ध्यान रखेगा और अगर वहाँ से कोई भी बिना ट्रीट का पानी जाएगा तो उसको फोटो के साथ, वीडियो के साथ वो कंप्लेंट देगा और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। ये हमारे लिए देश की सभी नदियां कि जहां पर कोई भी काम शुरू होता है, कोई भी शुभ काम वो नदी से शुरू हो जाता है और हर नदी उसको माँ का नाम दिया गया है, उसको माँ स्वरूप माना गया है। ये जीवनदायिनी है और इसी के कारण वो बहती रहे। हमने अभी एक छोटा यहाँ पर नाटक देखा, इतना हृदय स्पर्शी नाटक था कि जो कलाकार थे उसके अंदर जैसे इन्वॉल्व हो गए थे और हृदय से पूरी कोशिश कर रहे थे सबको कन्विंस करने के लिए। जो मैसेज देना था उसके अंदर जो उनका भाव था वो सच्चे दिल से वो बता रहे थे, वो नाटक नहीं था। इस प्रकार का हमने वहाँ पर देखा। आज हम जब यहाँ पर मैं आया तो मुझे एक महान पुरुष के समाधि पर भी जाने का मौका मिला। माननीय कल्याण सिंह जी के भी समाधि पर जाकर हमने उनके वहाँ दर्शन किए, पुष्पांजलि किया। गंगा दशहरे के दिन, आज के पवित्र दिन कई आज बड़े बड़े काम हुए हैं। संयोग है, माँ गंगा का दशहरा है, आज पर्यावरण दिन भी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जन्मदिन, प्राकट्य दिन कहते हैं योगी जी, तो वो भी है, जन्मदिन है उनका भी। तो ऐसे कई शुभ अवसर आज के दिन संयोग से एक साथ में आए हैं। मैं ऐसे दिन में आपको मिला हूं तो मुझे भी ये यादगार दिन रहेगा कि आपको मिलने का मौका मिला, नदियों में मछली और कछुआ छोड़ने का मौका मिला। जब बनारस में एक कछुआ सेंचुरी है, डेवलपमेंट करने के लिए जब वहाँ पर काम करते थे तो लोगों को मन में एक भावना थी कि कछुआ सेंचुरी के पास कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमने इतने सालों में कभी वहाँ कछुआ देखे नहीं, मगर लोगों की जो भावना वहाँ जुड़ी हुई थी और यहाँ पर कछुआ के लिए जिस तरह से उनके लिए काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। हमने देखा कि यहाँ जो मछलियाँ भी इतनी थी कि जो पानी में से बाल्टी भरते थे तो पूरी बाल्टी
पानी से ज़्यादा मछलियाँ आ जाती थी। तो ये भी आपको इसको संवर्धन करना चाहिए। यही मछलियाँ, यही कछुए, ये नदी को, ये जीव जंतु नदियों को साफ करने में बहुत बड़ा काम करते हैं। इसी के साथ आज यहाँ पर प्राकृतिक खेती की भी बात की। माँ गंगा के दोनों पट पर बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर किसानी हो रही है। कई लोगों ने आकर अपनी बात कही, सरपंच ने अपनी बात कही, प्रधान, जिसको आप प्रधान कहते हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। उनका अनुभव यहाँ पर दिख रहा था। मैं भी उसमें कह सकता हूँ कि मेरे पास भी करीब 150 एकड़ ज़मीन है और मैं 100% प्राकृतिक खेती के साथ वहाँ पर काम करता हूँ। और ये जो लास्ट में आए थे रमन जी, वो तो वहाँ पर जाकर देख के आए हैं कि किस तरह से काम होता है। हम वहाँ पर किसानी करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। एक समय था कि मेरे पास 700 भैंस और 100 गाय थी। अभी हमने उसको कम करते हुए आज भी मेरे पास प्राकृतिक खेती के लिए करीब 70-80 गाय है और उसी के ऊपर हम पूरी प्राकृतिक खेती करते हैं। हमारे गुजरात के जो गवर्नर हैं देवव्रत आचार्य जी, वो तो खुद प्राकृतिक खेती के लिए पूरा गुजरात और देश में भ्रमण करते हैं और कैसे किया जाए उसके ऊपर सबको एजुकेट करते हुए उन्होंने, हमारे यहाँ एक डांग जिला है जो आदिवासी जिला है, वहाँ पर पहले कोई खेती नहीं होती थी। उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू करवाई और पूरा जिला प्राकृतिक खेती के नाम से वहाँ डिक्लेयर सरकार की ओर से किया गया। और किसानी में जो किसान क्या करते हैं, वो काजू बनाते हैं और बड़ा काजू होता है जिसके मार्केट में डिमांड होती है। ऐसा अच्छी फसल वो काजू की लेने लगे हैं। मैं आज के बात करते करते दूसरे भी विषय को आपको छेड़ दिया, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब माँ गंगा के चरणों में आप रहते हो, माँ गंगा आपके लिए जीवनदायिनी बनकर आपके घर पे आकर रहती है, यहाँ से बहती है। आप उसको स्वच्छ करने के लिए तो करेंगे, मगर कोई गंदा ना करे, ऐसे भी संकल्प स्कूल में पहले से बच्चों को उसको एजुकेट करना चाहिए। उसके कारण भी एक भावना नीचे से बनती जाएगी कि माँ गंगा तो साफ करेंगे, सरकार भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे, मगर जब गंगा गंदी ही नहीं करनी है तो साफ करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे चलेगी और जल्दी से उसका परिणाम भी दिखेगा। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली की यमुना नदी को भी स्वच्छ करने का एक निर्णय किया, योजना बनाई है और उसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। जैसे माँ गंगा का महत्व है वहाँ, वैसे ही माँ यमुना का भी महत्व है। दोनों नदियाँ प्रयागराज के पास साथ में मिलती है, मगर उसके पहले जहाँ पर भी और सबसे ज़्यादा जब दिल्ली शहर में माँ यमुना में गंदगी जाती है, उसको भी रोकने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा कि सिर्फ माँ गंगा के ऊपर काम नहीं हो रहा है, हर नदी को साफ रखने के लिए, साफ करके साफ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। जब 2014 में मैं माँ गंगा के ऊपर काम करता था, करीब 10 साल तक काम किया, तब सोचा नहीं था कि मुझे जवाबदारी मिलेगी और एक काम करने का मौका मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके साथ जुड़कर माँ गंगा को सफाई करने में, उसको स्वच्छ करने में, उसको स्वच्छ रखने में आपके साथ काम करने का मौका मिला है। गंगा प्रहरी ये अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत से मुश्किल भी होगी, आज तो पहली बार मिले, मगर दूसरी बार हम अलग से मिलेंगे, जब बात करेंगे कि आपको क्या मुश्किल है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है
कि जो पूरा देश चाहता है कि माँ गंगा शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ये काम जरूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से आप सबको अलग अलग कारणों से, जैसे प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं उसके लिए भी, गंगा प्रहरी, गंगा माँ को स्वच्छ रखने का काम करने उसके लिए भी, आज गंगा दशहरा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ गंगा के चरण में नमन करते मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के आगमन मात्र से और बोलने से ही आप ये देखिए कि जोश और उमंग